प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए कोई दावेदार ही नहीं है। तो जो दावेदार नहीं है उसके लिए सोचें कि मोदी जी के अलावा और कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मोदी जी को देखना चाहते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत महंगाई है और बेरोजगारी है। महंगाई उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते। महंगाई है तो इनकम भी बढ़ी है। अब तुम चाहोगे कि 2003 वाली इनकम में और आज की रेट में सामान लोगे तो नहीं मिलेगा। 2003 में जो इनकम थी और आज 2023 में इनकम है, उसके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। तो क्या क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता मोदी को वोट देगी? सिक्योरिटी है देश की, देश की सिक्योरिटी है, और जिस तरह से देश को उन्होंने संभाला है, इकोनॉमिक्स को संभाला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। राम मंदिर का और 370 का लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। राम मंदिर तो देश का वो धरोहर थी। 500 साल से इन्होंने परेशान किया हुआ था, जिसको कांग्रेस ने दबा के रखा। बन रहा है तो बड़े अच्छा है वो तो। विपक्ष का कहना है कि महंगाई बेरोजगारी के अलावा मोदी सरकार एक तरफा फैसले लेती है। कौन साइडेड? तो कौन से किस तरह से लेने चाहिए फैसले? सोनिया गांधी से पूछ के लेने चाहिए। तो फैसला जो पीएम है वही लेगा ना। ऐसा थोड़ी है चोरी छुपे मनमोहन सिंह की तरह से फैसले सोनिया गांधी लेगी। प्रधानमंत्री मोदी है, जिम्मेदारी उनकी, तो फैसले वही लेंगे। विपक्ष के पास क्या मुद्दों का अभाव है कि बस महंगाई और बेरोजगारी पर ही वो? विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ? इंडिया तो बनाया ना उन्होंने गठबंधन। इंडिया कहाँ? वो आई डॉट 4 डॉट लगा के इंडिया कह लेंगे, वो इंडिया थोड़ी हो जाएगा। इंडिया इंडिया है, ये 4 डॉट वाला इंडिया है। तो क्या ये टक्कर नहीं देंगे मोदी जी को? ना जी ना, आसपास भी नहीं आएंगे जी। 30-40 सीटों में सिमट जाएंगे ये सारे। समझ जाएंगे। अभी तो इनके आपस में मतभेद हैं सीटों को, एमपी के बंटवारा को लेकर के, सीटों को लेकर के। मतभेद क्या, आपस में ही नहीं बनेंगे। अखिलेश अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। अखिलेश ने ही मोर्चा खोल दिया कि हम यूपी में समझाएंगे। अखिलेश है, अभी तो नीतीश अलग हो जाएंगे। कुछ समय बाद पता लगेगा नीतीश भी अलग हो गए। मुद्दे तो रहेंगे उनके। रहेंगे। क्या राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं? राहुल गांधी बेवकूफ़ आदमी, कहाँ नाम ले रहे हो आप? कोई आदमी की नाम लो, जो आदमी हो सही। आप नाम लो, नीतीश का लो, केजरीवाल का लो, जो मुद्दों की राजनीति। बेवकूफ़ आदमी की तरह से बात करता है वो तो। बोलने की तमीज़ नहीं है उसको कि पनौती है, ऐसे ही तरह वर्ड बोलता है। हाँ, तो उन्होंने भी जो मोदी गए थे अहमदाबाद में मैच देखने के लिए, उसको लेकर काफ़ी वो ट्रोल कर रहे हैं लोगों इसका रहे हैं। बोलने की तमीज़ नहीं है ना उसको। मोदी पनौती बता रहे हैं। हाँ, बोलने की तमीज़ नहीं है। जो खुद 50 चुनाव हार चुका है, दूसरे पनौती बता रहा है। नहीं, फिर ऐसे तो बोलेंगे तो फिर ये भी बोलेंगे ना कि उसकी माँ आई देश में तो क्या क्या हुआ। संजय गांधी मर गए, इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी मर गए। तो ये तो फिर पनौती अगर उसको बोलेंगे तो फिर इनको क्या बोलेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा है शाम के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जो जयंती थी उसी मैच करना ही पनौती है। नहीं, वो इन बातों में मुझे कोई पसंद नहीं। किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने केजरीवाल की बात की है, तो क्या केजरीवाल हैं दावेदार पीएम बनने के विपक्ष की तरफ से? वो मुख्यमंत्री रह जाए अगली बार तो वही बहुत है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकते ना जी ना, किसी कीमत पर। वैल्यू नहीं है उनकी। उनकी पार्टी वाले भी चाहते हैं जेल में जल्दी जाए वो। ईडी का सम्मान आया था उनको, वो पेश नहीं हुए, तो क्या जल्दी जेल में जाएंगे? वो जेल में जाएंगे। नंबर उन्हीं का है। हाँ, कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार हैं वो, अपने आप में तो ईमानदार रहेंगे ही ना। 50 करोड़ इतने रुपए लगा के मकान बनाया, ईमानदार तो है ही वो। शीश माल बनवा लिया 45 रुपये लगा करके। हाँ, 8 लाख के पर्दे लगवा लिए। तो पर्दे लगा लिए, बाकी कट्टर ईमानदार तो है ही। आज की डेट में एक भी जिम्मेदारी वाली पोस्ट नहीं ली हुई है। मुख्यमंत्री के पैसे खा रहे हैं बैठ के। कह तो रहे हैं कि मोदी जी यहाँ दिल्ली में हार का खीस निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। हाँ, कौन सी हार? विधानसभा और विधानसभा, MCD। दिल्ली की विधानसभा थोड़ी है। अगर बात करें यूपी की बात करो ना। 2024 नज़दीक है, 2-3 महीना लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आप किसको पीएम देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को क्यों? उससे उनसे बढ़िया है कौन है इस टाइम प्रधानमंत्री के लिए? आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए कोई दावेदार ही नहीं है। तो जो दावेदार नहीं है उसके लिए सोचें कि मोदी जी के अलावा और कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मोदी जी को देखना चाहते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत महंगाई है और बेरोजगारी है। महंगाई उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते। महंगाई है तो इनकम भी बढ़ी है। अब तुम चाहोगे कि 2003 वाली इनकम में और आज की रेट में सामान लोगे तो नहीं मिलेगा। 2003 में जो इनकम थी और आज 2023 में इनकम है, उसके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। तो क्या क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता मोदी को वोट देगी? सिक्योरिटी है देश की,
देश की सिक्योरिटी है और जिस तरह से देश को उन्होंने संभाला है, इकोनॉमिक्स को संभाला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। राम मंदिर का और 370 का लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। राम मंदिर तो देश का वो धरोहर थी, 500 साल से इन्होंने परेशान किया हुआ था, जिसको कांग्रेस ने दबा के रखा। बन रहा है तो बड़े अच्छा है वो तो। विपक्ष का कहना है कि महंगाई बेरोजगारी के अलावा मोदी सरकार एक तरफा फैसले लेती है। कौन साइड है? तो कौन से किस तरह से लेने चाहिए फैसले? सोनिया गांधी से पूछ के लेने चाहिए। तो फैसला जो पीएम है वही लेगा ना, ऐसा थोड़ी है चोरी छुपे मनमोहन सिंह की तरह से फैसले सोनिया गांधी लेगी। प्रधानमंत्री मोदी है, जिम्मेदारी उनकी, तो फैसले वही लेंगे। विपक्ष के पास क्या मुद्दों का अभाव है कि बस महंगाई और बेरोजगारी पर ही वो? विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ? इंडिया तो बनाया ना उन्होंने गठबंधन। इंडिया कहाँ? वो आई डॉट 4 डॉट लगा के इंडिया कह लेंगे, वो इंडिया थोड़ी हो जाए। इंडिया इंडिया है, ये 4 डॉट वाला इंडिया है। तो क्या ये टक्कर नहीं देंगे मोदी जी को? ना जी ना, आसपास भी नहीं आएंगे ये। 30-40 सीटों में सिमट जाएंगे ये सारे। समझ जाएंगे। अभी तो इनके आपस में मतभेद हैं सीटों को, एमपी के बंटवारा को लेकर के, सीटों को लेकर के। मतभेद क्या, आपस में ही नहीं बनेंगे। अखिलेश अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। अखिलेश ने ही मोर्चा खोल दिया कि हम यूपी में समझाएंगे। अखिलेश है, अभी तो नीतीश अलग हो जाएंगे, कुछ समय बाद पता लगेगा नीतीश भी अलग हो गए। मुद्दे तो रहेंगे उनके, रहेंगे। क्या राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं? राहुल गांधी बेवकूफ़ आदमी, कहाँ नाम ले रहे हो आप? कोई आदमी की नाम लो, जो आदमी हो सही। आप नाम लो, नीतीश का लो, केजरीवाल का लो, जो मुद्दों की राजनीति। बेवकूफ़ आदमी की तरह से बात करता है वो तो। बोलने की तमीज़ नहीं है उसको कि पनौती है, ऐसे ही तरह वर्ड बोलता है। हाँ, तो उन्होंने भी जो मोदी गए थे अहमदाबाद में मैच देखने के लिए, उसको लेकर काफ़ी वो ट्रोल कर रहे हैं लोग उसका। बोलने की तमीज़ नहीं है ना उसको। मोदी उपलब्धि बता रहे हैं। हाँ, बोलने की तमीज़ नहीं है। जो खुद 50 चुनाव हार चुका है, दूसरे उपलब्धि बता रहा है। नहीं, फिर ऐसे तो बोलेंगे तो फिर ये भी बोलेंगे ना कि उसकी माँ आई देश में तो क्या क्या हुआ। संजय गांधी मर गए, इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी मर गए। तो ये तो फिर पनौती अगर उसको बोलेंगे तो फिर इनको क्या बोलेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा है शाम के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जो जयंती थी उसी मैच करना ही पनौती है। नहीं, वो इन बातों में मुझे कोई पसंद नहीं। किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने केजरीवाल की बात की है, तो क्या केजरीवाल हैं दावेदार पीएम बनने के विपक्ष की तरफ से? वो मुख्यमंत्री रह जाए अगली बार तो वही बहुत है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकते ना जी ना, किसी कीमत पर। वैल्यू नहीं है उनकी। उनकी पार्टी वाले भी चाहते हैं जेल में जल्दी जाए वो। ईडी का सम्मान आया था उनको, वो पेश नहीं हुए, तो क्या जल्दी जेल में जाएंगे? वो जेल में जाएंगे। नंबर उन्हीं का है। हाँ, कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार हैं वो, अपने आप में तो ईमानदार रहेंगे ही ना। 50 करोड़ इतने रुपए लगा के मकान बनाया, ईमानदार तो है ही वो। शीश माल बनवा लिया 45 रुपये लगा कर। हाँ, 8 लाख के पर्दे लगवा लिए। तो पर्दे लगा लिए, बाकी कट्टर ईमानदार तो है ही। आज की डेट में एक भी जिम्मेदारी वाली पोस्ट नहीं ली हुई है, मुख्यमंत्री के पैसे खा रहे हैं बैठ के। कह तो रहे हैं कि मोदी जी यहाँ दिल्ली में हार का खीस निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। हाँ, कौन सी हार? विधानसभा और विधानसभा, MCD। दिल्ली की विधानसभा थोड़ी है। अगर बात करें यूपी की बात करो ना।